प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। सबसे पहले यदि हमने पहला धनात्मक पूर्णांक x माने हैं तो दूसरा x धन 1 होगा। पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से एक जोड़ते चलते हैं। तो पहले x मान लिए, दूसरा हमने x धन 1 मान लिए। प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि इनके वर्गों का योग यानी x का वर्ग और x धन 1 का वर्ग का योग कितना है 365। तो इसे हम सरल करेंगे। x का वर्ग धन x धन 1 का वर्ग बराबर, इसका सूत्र है a धन b का होल स्क्वायर का सूत्र रख लें, यह x धन 1 का आपस में गुणा कर लें तो a धन b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। ये सर्व समीका है, इसमें a और b का मान x और 1 रख दें और सरल कर दें तो यहाँ पे मान आ जाएगा। अब इसे जोड़े हम 2x स्क्वायर धन 2x धन 1 बराबर 365। पक्षांतर करेंगे 365 का हम फिर। दो एक्स स्क्वायर धन 2x धन 1 ऋण 365। स्क्वायर धन 2x ऋण 364 प्राप्त होगा। हम देख रहे हैं यहाँ समीकरण में 2 का भाग जा रहा है, तो हम एक काम करते हैं 2 का भाग दे देते हैं। तो एक्स स्क्वायर धन x धन ऋण 182 बराबर 0 बचेगा। इसे हम देख रहे हैं गुणनखंड बना सकते हैं। 182 14 और 13 का आपस में गुणा करो और 14 में से 13 घटाओ तो 1 प्राप्त हो जाता है मध्य पद। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 14 ऋण 13 लिख लेंगे। अब 14x ऋण 13x कोष्ठक घटाने पर आएगा, ऋण 182 बराबर 0 लिखेंगे। अब हम समूह बनाएंगे, जैसा कि गुणनखंड में आपको बताया था पूर्व के प्रश्नों में। समूह बनाएंगे एक्स स्क्वायर धन 14x ऋण 13x, ऋण के स्थान पे यहाँ धन हो जाएगा क्योंकि ऋण उभयनिष्ठ लिया है आपने। धन 182 बराबर 0 होगा। अब इसमें से x उभयनिष्ठ निकल रहा है, भाग जा रहा है, अर्थात तो x का भाग गया x बचा, यहाँ x का भाग गया 14 शेष बचा। ऋण 13 का भाग पूरे समूह में जा रहा है तो x बचेगा, फिर धन 14 बचेगा बराबर 0। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे x धन 14 x धन 14 ये दोनों बराबर आना चाहिए हमेशा, तभी आपका गुणनखंड सही है। अब x धन 14 को सार्वभौमिक लेने पर तो x धन 14 हमने कॉमन कर लिया और यहाँ शेष बचेगा x ऋण 13 बराबर 0। 2 हमें गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब हम यदि x धन 14 बराबर 0 लेते हैं तो x का मान हमें अब चूंकि ऋणात्मक मान है इसलिए इसे हम छोड़ देंगे, इसका उपयोग नहीं करेंगे। तथा x ऋण 13 बराबर 0 तो x का मान हमें पक्षांतर करने पर धन 13 प्राप्त होगा। तब हम कहेंगे कि अतएव हमने चूंकि x माना था पूर्णांक धनात्मक क्रमागत पूर्णांक, तो हम पहला पूर्णांक x बराबर 13 लिखेंगे और इसी प्रकार से दूसरा धनात्मक पूर्णांक x धन 1 अर्थात 13 धन 1 बराबर हमारा 14 होगा। तो इस तरीके से हम दोनों धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कर लेते हैं। आप चाहें तो उत्तर की जांच कर सकते हैं।